यज्ञ को सर्वोपरि माना है। क्यों ऋषियों ने यज्ञ को कहा है कि यज्ञ व विश्वस्य भुवनस्य नाभि? इसलिए कहा है क्योंकि यज्ञ से सकारात्मक ऊर्जा का संवर्धन होता है और हानिकारक शक्तियों का नाश होता है, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन होता है और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन होता है। इसीलिए यज्ञ बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। हमारे देश में जब हमारा देश गुलाम हुआ, मुगल मंगोल से लगाकर के अंग्रेज तक हमारे देश में आए, तो उन्होंने हम पर प्रतिबंध तमाम प्रकार का लगा दिया। हम लोग सामूहिक रूप से यज्ञ नहीं कर सकते थे। तमाम प्रकार का जब प्रतिबंध लगाया तो हमारी जो ऋषियों की परिपाटी थी, व्यवस्था थी, धीरे धीरे छूटने लगी। लेकिन हमारी घर की माताएं मैंने बड़ी समझदार थी, उन्होंने परंपराओं को छोड़ा नहीं बल्कि परंपराओं को जिंदा रखा। और नहीं यज्ञ कर सकती थी, नहीं वैदिक मंत्र बोल सकती थी, नहीं कुछ कर सकती थी, तो घर के आंगन में कंडे की आग पर सुहा कर लेती थी, अगियार कर लेती थी। आज भी करती है कि नहीं करती? क्या है वो यज्ञ का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, वही तो है भाई। इसमें हम न मंत्र बोलते हैं, न जानते हैं, न जिसमें हवन सामग्री है, न व्यवस्था और अधिक है, कुछ नहीं है। तो हमने घी और गुड़ और कुछ और चीज उसमें मिला ली और कंडे की आग पर सुहा सुहा कर दिया। क्या है वो? यज्ञ का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, अगियार। लेकिन माताओं बहनों ने परंपराओं को छोड़ा नहीं, बराबर करती गई, आज भी कर रही है। ये समाज आज जागृत हो रहा है। घर की माताओं बहनों को समझदार होना चाहिए, जागृत होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उन किसी पीढ़ी परंपराओं का निर्वहन बंद कर देना चाहिए और यज्ञ जैसे पावन पुनीत को कर्म को मिलकर के करना चाहिए। आइए इस यज्ञ कर्म को हम सभी भाई बहन मिलकर के करें। इसके लिए कण कण में विराजमान उस भगवत सत्ता का ध्यान करते हुए गुरु इस वंदना करते हैं।